और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पुंछ से बड़ी खबर आ रही है, जहां खानेतर इलाके में मुश्तबा हरकत के बाद फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इससे कबल एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। आपको बताते चले कि पुंछ का खानेतर इलाका है, जहां पर मुश्तबा हरकत के बाद अब फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने यह फायरिंग की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले एक फौजी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई थी, तो पूरे इलाके में कर्डन ऑफ किया गया है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। पुंछ से बड़ी खबर आ रही है। खानेतर इलाके में मुश्तबा हरकत के बाद फायरिंग हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया है। और आपको बताते चले कि इससे पहले एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। एक फौजी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसके जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार जो नाके हैं वो बढ़ाए गए हैं और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर इलाके में नजर रखी जा रही है। तो पुंछ की इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। जीओसी इंचार्ज शुमाली कमांड ने ऑपरेशनल प्लान 2024 का जायजा लिया है। शुमाली आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी सेक्टर के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के चलते ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से खिताब के दौरान कहा कि मोदी की क़यादत में मुल्क की मईशत मजबूत हुई है। नई तालीमी पॉलिसी से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो तमाम सरमायाकारों से कहते हैं कि वो गुजरात के साथ कश्मीर में भी सरमायाकारी करें। धन्यवाद, अभिनंदन मनोज जी को भी देना चाहता हूं। हम गुजराती जाने जाते हैं दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने में। आज गुजरात से मंच पर से मनोज सिन्हा जी ने कश्मीर में इन्वेस्ट करिए इसकी अपील की है। मैं गुजराती इंडस्ट्रियलिस्टों को भी जरूर कहना चाहूंगा कि नॉर्थ में आप एक्सपांशन करना चाहते हैं तो कश्मीर में ही करिए और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का मोदी जी का जो प्रयास है उसका साथ लीजिए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मौके पर एक सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब मुल्क में सरमायाकारी करना है। सिन्हा ने कहा कि गैर मुल्की सयाहों की तादाद में 2.5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में खुसूसी ताउन किया है। जम्मू कश्मीर सनतकारी की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर की हालत बहुत बदली है। जम्मू कश्मीर में गुर्बत भी कम है। जम्मू कश्मीर अमन की राह पर गामजन है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां पिछले 4 वर्षों में काफ़ी बदली हैं और जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए बनाई है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। पावर टैरिफ भी देश में सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। लैंड बैंक भी हमने पर्याप्त बना लिया है और मुझे लगता है कि वहाँ का हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, देश का 2/3 एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट सैफरन हम प्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट वॉलनट हम प्रोड्यूस करते हैं। और HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के कारण ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ने वाला है। तो टूरिस्ट पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे, पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख लोग आए। इस साल का आंकड़ा 2 करोड़ 12 लाख रहा है। तो अनप्रेसिडेंटेड आज़ादी के बाद इतने टूरिस्ट कभी नहीं है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, होटल्स हो, हेल्थ एंड वेलनेस हो, इनलैंड कंटेनर डिपो हो, कोल्ड चेन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इन सभी सेक्टर्स में आज सुबह से बड़ी सार्थक बैठक हुई है। एसोचैम के सदस्यों के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई और 7 MOU हम लोगों ने साइन किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो बात कही उसके कारण मुझे लगता है कि निवेश की संभावनाएं और बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर
शांति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो फैसला हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसका बड़ा योगदान है। सर, एक पीयूष गोयल जी कल बोल रहे थे अपनी स्पीच में कि लुलु मॉल जो अहमदाबाद में 4000 करोड़ का एक मॉल बना रहा है, लखनऊ बनाया, उसने जो है जम्मू कश्मीर में भी लुलु मॉल बनाने का ऐलान करा हुआ है। देखिए, वहाँ इमार ग्रुप जो है एक 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बना रहा है, उसमें 2 फ्लोर लुलु ने लिया है। एक सीए चेन भी लुलु ने बनाया है और 2 IT टावर इमार के लोग बना रहे हैं, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख लोकसभा सीटों के कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की दिल्ली में मीटिंग हुई। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी लीडर नरेश गुप्ता ने कहा कि ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया ताकि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सख्त मुकाबला दिया जा सके और मुल्क को बीजेपी से निजात दिला सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी हालात बदले हैं, लोगों में शदीद गुस्सा है। श्रीनगर के कोऑर्डिनेटर हाजी अब्दुल रशीद डार ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग थी और अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अभी तमाम लोग निकले हैं मीटिंग से। सर, क्या हुआ है मीटिंग में? देखिए, मीटिंग एक बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग हुई। यहाँ जितने भी सारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, उनकी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ था। हैंडबुक भी एक उनको हैंडओवर हुई है कि हमको सिचुएशन बूथ लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक को लेकर डिस्ट्रिक्ट को लेकर कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है और कैसे हमने अपने पार्टी स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन देकर ताकि हम इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, हम बीजेपी को जहां जहां जिसके साथ कंटेस्ट है, कोई रीजनल लेवल पर हो, कोई नेशनल लेवल पर हो, हम एक अच्छा कंटेस्ट, अच्छी फाइट दे सकें और आने वाले 24 में जो 24 आ रहा है नेक्स्ट, उसमें कोशिश की जाएगी पूरी के जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बन पाए और ताकि इनसे हमें निजात मिले। सर, अगर देखें तो ये जो पूरी तैयारी है, कितनी कांग्रेस पार्टी तैयार है? जम्मू जट आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो कितने तैयार है? देखिए, मुझे तो जहां तक दिखाई दे रहा है कि जम्मू में परिस्थिति कुछ और किस्म की भी है। एक बॉर्डर स्टेट है, एक मिलिटेंसी से बाहर निकले हुए हैं, लोगों में बड़ा रोष है। बीजेपी को लोगों ने वहां लाया था असेंबली में, वहां कोलिशन सरकार बनी थी पीडीपी के साथ। अब इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त हमें नहीं मालूम, हम चूंकि बाहर थे, मगर जो कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में रही है, इस भारतवर्ष को बनाने में रही है, वो एक तारीख है, वो एक हिस्ट्री है, उसको जुटाया नहीं जा सकता। उस नहरों से नहरें लगाकर, स्लोगन लगाकर, लोगों को इमोशन से खेलकर या कोई और पॉलिटिक्स रिलीजियस लेवल पर पॉलिटिक्स अपने समाज को बांटने की पॉलिटिक्स पर नहीं चला जा सकता। लिहाजा आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको एक स्ट्रांग फाइट दें। तो स्ट्रांग फाइट देने की बात है, क्या कितने तैयार है पार्टी? आप लोग कितने तैयार हैं? बिल्कुल अच्छी तैयारी है, 90% तैयारी है इंशाल्लाह। तैयारी आप देखना उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हो जाए उसी वक्त देखना। तो सीधे तौर पर ये तमाम लीडर्स हैं जो आज कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मीटिंग में शामिल होने आए थे, सबने कहा है कि वो एक बड़ी गाइडलाइन लेकर, एक हिदायत लेकर जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर किस तरीके से हराना है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द जावेद मत्तू को 7 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिजब के दहशतगर्द जावेद मत्तू के पुलिस रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी है। वाज़ेह है कि मत्तू को हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। रिमांड नोट हिजब की फंडिंग की तफसीलात को जाहिर करता है। पाकिस्तान से हिजबुल मुजाहिदीन के कारिंदों ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए हवाला चैनल्स के जरिए रकम भेजी है। पश्मीना शॉल, कालीन के कारोबार के बहाने पाकिस्तान की तरफ से रकम भेजी गई। सोपुर का रहने वाला जावेद A++ कैटेगरी का दहशतगर्द था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक वेब सीरीज का हवाला देते हुए लिखा है कि द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हकीकी चेहरा देखने को मिला है। एक ऐसी जगह जहां कभी तमाम जमातों, मज़ाहिब, पस मंज़र और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मुंतखब नुमाइंदे इंतहाई अहमियत के हामिल मामलात पर कानून साजी करते थे, अब इसी जगह को अदाकार और एक्स्ट्रा टीवी ड्रामों के सेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
उमर लिखते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने जमहूरियत की अलामत को जहां वो कभी बैठकर हुकूमत करते थे इस अफसोसनाक हालत में पहुंचा दिया है। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि यहां तक कि उनके पास एक फर्जी वजीर आला भी ऐसे दफ्तर से निकलता है जहां इन्हें 6 बरस तक बतौर वजीर आला रहने का एजाज हासिल हुआ है। वो लिखते हैं कि यह कितनी शर्म की बात है। तो उधर असेंबली हॉल में ड्रामे की शूटिंग पर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर युद्धवीर सेठी ने कहा कि अगर किसी फिल्म या ड्रामे की शूटिंग मंदिरों और ताजमहल में हो सकती है तो असेंबली हॉल में शूटिंग क्यों नहीं हो सकती है। सेठी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी सियासी बुनियाद खो चुके हैं और सरासर मायूसी में ऐसे बयान दे रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर युद्धवीर सेठी हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके निशाना साधा है बीजेपी पर कि जो मंदिर है डेमोक्रेसी का असेंबली में, जहां खुद बीजेपी के लेजिस्लेटर बैठते थे, वहां से रूल करते थे, अब वहां जो एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेसेस जो है वो ड्रामा शूट कर रहे हैं। तो शेम की बात है ये बीजेपी के लिए। उमर अब्दुल्ला जी को मैं भाई के नाते कहना चाहता हूं, पिछले 70 सालों में वहां जो ड्रामा हुआ पूरा देश इसका गवाह है। वहां पर बैठ के जो हिंदुस्तान विरोधी नारे लगते थे, जो तिरंगे का अपमान किया जाता था, और उसी नेताओं ने जो पहले वहां बैठते थे, जिस प्रकार पंडितों को कश्मीर के अंदर से जिस प्रकार से निकाला, क्या वो ड्रामा नहीं था? क्या तब उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? वो 70 साल सोच के, जिन लोगों ने जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदू और मुस्लिम को दूर दूर रखा, आपस में लड़ाया, आतंकवाद यहां लाया, अलगाववाद यहां लाया, हवाला का पैसा यहां लाया, परिवारवाद की राजनीति की, आतंकवाद की राजनीति की, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़वाया। ड्रामेबाज तो ये थे, ये एक्टर थे, खुद अपने बच्चे बाहर पढ़वाते थे और यहां पे एक्टिंग करके बेगुनाह लोगों को मरवाते थे। कितना कत्लेआम कराया मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाइयों का वहां पर। एक्टर तो ये लोग हैं जिनको शर्म आनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर सचमुच प्रगति की तरफ बढ़ चुका है जी। इसके साथ साथ युद्धवीर जी, आपको लगता है कि जो ये ड्रामा शूट हुआ है, क्या ये ठीक है, वो गलत है अपनी जगह पे, लेकिन ये जो ड्रामा शूट हुआ है अगर असेंबली में, तो ये क्या सही स्टेप है? देखें, जम्मू विकास की तरफ बढ़ चुका है, यहां लोगों का डर खत्म हो चुका है। यहां पर कश्मीर की वादियों में भी ड्रामे होंगे, असेंबली में भी ड्रामा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर एक ताजमहल के अंदर जाके शूटिंग हो सकती है, एक मंदिर के अंदर शूटिंग हो सकती है, अयोध्या मंदिर के अंदर राम मंदिर यहां बन रहा है, वहां शूटिंग हो सकती है, तो इस असेंबली के अंदर शूटिंग होगी तो क्या हो गया? सिर्फ उमर अब्दुल्ला जी को पता है आने वाले चुनाव हैं, जमीन खिसक चुकी है, अपने वोट बैंक को किस प्रकार से मैं इकट्ठा कर सकूं, इसके लिए ऐसे बयान देते हैं। तो जब ताजमहल में और मंदिर में शूटिंग हो सकती है तो असेंबली में भी शूटिंग हो सकती है, और उमर अब्दुल्ला की जो सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो इस तरह के ट्वीट और बयान दे रहे हैं। कैमरामैन साहब भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस माह बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। लोन ने कहा कि 40 से 50% तक इजाफा हुआ है। वो इलाके जहां फ्लैट रेट 920 रुपये थे, वहां 1300 रुपये तक पहुंच गया है। मीटर वाले इलाकों में भी 15% इजाफा किया गया है, जो गरीब लोगों पर बहुत बड़ा बोझ बन रहा है। उन्होंने कहा कि बीपीएल और एएवाई को पिछली हुकूमतों से बिजली के बिलों में 50 से 60% की छूट मिलती थी, वो भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल यह है कि अगर किसी को पीएमएवाई के तहत शेड मिलता है, जब इसके पास सिर्फ एक बल्ब होता है, लेकिन उसे माहाना 1300 रुपये अदा करना पड़ते हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस पर गौर करें और गरीबों की तकालीफ को खत्म करने के लिए इजाफी रकम वापस लें। बिजली फीस में हाइक की गई है, और वो हाइक मामूली हाइक नहीं है, बल्कि मुझे लगता है 40-50% की हाइक है,
जहाँ पर फ्लैट रेट्स हैं उसमें 920 अगर बिल आ रही थी तो आज 1300 की बिल आ रही है। जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने 15% की हाइक कर दी है, जबकि सरकार ने खुद ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको ख़त्म करके 15% को फेयर में तब्दील किया है। लेकिन आज जब देखते हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने कोई हाइक नहीं की है फेयर में, लेकिन आज जब देखते हैं जो बिल्स आ रही हैं उसमें 15% हाइक की गई है मीटर्ड एरियाज में, और उसके साथ साथ लोड भी बढ़ाया गया है। अगर किसी का लोड 1 किलोवाट था उसको 1.5 किलोवाट किया गया, अगर 1.5 किलोवाट था उसको 2 किलोवाट किया गया था। ऐसी ही सूरत हाल जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं उनमें भी ऐसी ही सूरत हाल है, उसमें एक तरफ से लोड को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ से हाइक की गई है। तो मुझे लगता है कि ये गरीबों के ऊपर एक तलवार चलाई जा रही है यहाँ जम्मू और कश्मीर में, और ये जो इसकी हम मजम्मत करते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं दिल्ली सरकार से भी और एलजी सरकार से भी कि इस पर नज़रसानी की जाए। ये जो बिजली फीस में हाइक की गई है इसको वापस किया जाए ताकि जो यहाँ के गरीब लोग। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन ट्रस्ट ने जम्मू में अपने यौम तासीस मनाया। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी तकरीब में शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के विजन को अमली जामा पहनाया है और हम हिंदुस्तान को उभरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए स्टार्टअप्स में हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के साथ इजाफा हो रहा है और भारत बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में भी उभरा है। Swami ji's birth anniversary this year assumes all the more importance because we have seen India moving in the direction that Swami ji had envisaged for us. The vision which Swami ji placed before us in the late 19th century is now being actualized under the leadership of Prime Minister Modi. And in a single sentence, I would rather put it this way, in brief, that Prime Minister Modi has successfully translated Swami ji's vision for India on ground. And the manner in which Swamiji had visualized that India had the inherent strength and potential to conquer the world on the strength of its spiritual and intellectual prowess is now being accepted universally. We have proven ourselves as one of the first-line nations of the world, and today we are in a position where instead of being led by the rest of the world, we can give leads in more ways than one. तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के। देश की हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान। दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांदीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला। 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला।
शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय, ओपीएस लागू करने और स्थायी एमजी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे, बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान, दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खुश्क मौसम ने न सिर्फ पानी की कमी की वजह से मामूलाते जिंदगी को मुतासिर किया है, बल्कि मुतादिद मकामात पर जंगलात में लगी आग एक बड़ा मसला बनकर उभर रहा है। यह आग न सिर्फ सब्ज सोने को तबाह कर रही है, धुआं भी बड़ी मिकदार में पैदा हो रहा है। इससे लोगों में सांस के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि मेंढर सब डिवीजन के भटाडूरिया में रिहायशी इलाके के करीब जंगल में दूसरे दिन भी जबरदस्त आग लगी रही। आतिशदगी ने जंगलाती इलाकों को तबाह कर दिया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। भटाडूरिया नाड़ विलेज में खासकर ये परसों की एक फायर का इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे जंगल में आग लगी है। हमारे काफ़ी लोकल लोग भी उसमें आग को जो है वो उसमें बुझाने के लिए उसमें लगे हुए हैं और खासकर महकमा जंगलात के भी वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन फायर इतनी भयानक है वहाँ पे आग कि वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि आज सूखा है, बारिश भी नहीं है, जिसकी वजह से आग जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। इस ज़मीन में हमने जो फायर सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं या हमारे टैंकर्स वाटर टैंकर्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया है जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। तो लोकल पब्लिक भी इसमें पूरा जो अपना साथ दे रही है, लेकिन लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरह की हरकतें ना करें। किसी की बेवकूफ़ी की वजह से, किसी की नेग्लिजेंस की वजह से इतना बड़ा नुकसान जंगलात का हो गया। और ख़ासकर हमारे जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं या हमारे बर्ड्स हैं, उनका भी नुकसान बहुत हुआ है। तो इस चीज़ से जो है आगे परहेज करें। उधर जिला कुलगाम के जंगलात में गुज़िश्ता दिनों आग की वारदात से जंगलात के वसी रकबे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। महकमे जंगलात की टीमों ने ऐसे कंपार्टमेंट्स में आग बुझाने का काम शुरू किया है। महकमे जंगलात के स्पेशल डिवीजन कुलगाम के डीएफओ सैयद वसीम गुल ने बताया कि मुतालिका रेंज अफसरान और अमले को इस सिलसिले में हिदायत दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो जंगलाती इलाकों में आग के हवाले से एहतियात बरतें। इधर बांडीपुरा के अजस इलाके में जंगल में आग लगी है। बारामूला जिले के हाजीबल और उड़ी के जंगलाती इलाकों में भी आग लग गई है। दोनों जगहों पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। डेटा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024. So far, we have witnessed 3 forest fire incidents in compartments 34V, 25N and 45N of कुलगाम फॉरेस्ट डिवीजन। तो ये सब के सब ग्राउंड फायर में शामिल थे, लेकिन आपको पता ही होगा क्योंकि देयर इज ए प्रोलॉन्ग्ड ड्राई वेदर सीजन फॉलोड बाय जो एवरग्रीन कॉनिफर का जो नीडल फॉल जो होता है, इट एक्ट्स एज ए रेडी फ्यूल फॉर कंबस्टन। तो लोग जब जो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस में जो भी आजकल के चूंकि माइनस में टेम्परेचर हो रहा है, तो वो जब चारकोल बनाते हैं या कुछ कैरी करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो देयर इज एवरी एप्रीहेंशन की फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स आकर होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो कंट्रोल रूम है हमारा एट डिवीजन लेवल फॉलोड बाय जो रेंज लेवल पर भी है, तो दे आर ऑन द जॉब। वो उनका
मतलब जो काम जो होता है दैट इज क्विक रेस्पॉन्स टीम एक्शन होता है, दे गो देयर, दे गो फॉर्म द फॉरेस्ट फायर लाइन्स जो होते हैं, हम उसमें लाइन्स बनाते हैं ताकि ये दूसरे कंपार्टमेंट्स में ना फैल जाए। उधर शुमाली कश्मीर के महकमे जंगलात ने वादी में खुश्कसाली जैसी सूरत हाल के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर झेलम वैली डिवीजन बारामुल्ला परवेज अहमद वानी ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो जंगलात के इर्द गिर्द किसी भी किस्म की आग न जलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी सरगर्मी से गुरेज किया जाए जिससे जंगलात को नुकसान पहुंचने का खदशा हो। जंगल में खुश्क घास और झाड़ियां आसानी से आग को पकड़ सकती हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो जंगल के इलाके में किसी भी किस्म की आग लगने की सूरत में फौरी तौर पर महकमे जंगलात से राब्ता करें। उन्होंने सब्ज सोने को बचाने में अवाम बिलखुसूस जंगलात के करीब रहने वाले लोगों से ताउन तलब किया। बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी भी नहीं हो रही है, उसकी वजह से श्रब्स है, बुशेस है, ये बिल्कुल ड्राई स्टप बना हुआ है और इसकी वजह से जो है आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया में भी और नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी। इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी लोग जो है सिगरेट की बट्स फॉरेस्ट एरिया में ना डालें। इसी तरह फायर पॉट्स जो है जिसको कांगड़ी हम बोलते हैं वो जंगल में ना ले जाएं और इसी तरह कैंप फायर ना करें और स्पेशली कैंप फायर वहाँ ना करें जहाँ बिल्कुल घना जंगल होगा और विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई भी कैंप फायर विद इन द फॉरेस्ट एरिया। उधर श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की गई। बारिश और बर्फबारी के लिए खास दुआएं की गई। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में बारिश न होने की वजह से खुश्कसाली का खतरा मंडरा रहा है। इस सूरत हाल से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने खुदा को राजी करने और बारिश के नुज़ूल के लिए सलाते इस्तिस्का अदा की। हमें नाउम्मीद नहीं अल्लाह ताला की रहमत से, उनकी जो है रहमत तो बहुत जो है वसी है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में बारिश और रहमत द्वारा लाएंगे। तो ये क्या हमारे अमाल बिल्कुल, ये मैंने कह दिया, अमाल का नतीजा होता है ये, तो जिसके नतीजे में ये सब चीज़ें अल्लाह ताला छीन लेते हैं, उसमें के अंदर ये भी आता है, बारिशें हैं, सब चीज़ें। हमने हुसूसन दुआ मांग ली इसकी वजह, मतलब बारिश की वजह, क्योंकि देखो इस वक्त भी धूप कितना है, वो किसकी मर्जी है, वो अल्लाह ताला की। हमने दुआ मांगी क्योंकि बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि ये समझो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, समझे, क्योंकि ये खुशकसाली यहाँ बीमारदारी बहुत है। इसी वजह से हमने यहाँ जामिया मस्जिद में समय मिला, तो इसके बस बारिश बहुत दुआ मांग ली बारिश। नमाज इस्तिस्का का यही मकसद है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारा अकीदा होता है इस नमाज पे। जब भी हमने देखा है पिछले कई बहुत सदियों से, जब भी कभी खुशकसाली होती है हम अल्लाह ताला से दुआ लगाते हैं ताकि बर्फ़ आ जाए, बारिश आ जाए, तो जो कि मौसमी सरमा होता है, फिर हम बिजली की सूरत में या बिजली के लिए बड़ा एक मुनस्सर होती है, ये पानी बहुत ज़रूरत होता है हमें, बारिश ये बर्फ़बारी होती है, पहाड़ों पर रहती है, फिर मौसमी सरमा में इसका हम लाभ उठाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि बर्फ़ आ जाए ताकि हम उसका लाभ उठाएं। ये जो है इस्लामी दावत का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने में खुद हिस्सा भी कायम करें कि कोई भी जब ऐसा मौसमों का तगैर तबदुल जो हमारे लिए, हमारी माशी ज़िंदगी के लिए, वेजिटेशन के लिए ज़ाहिर कादिल के बराबर है, तो हम अल्लाह ताला से ही रजू करते हैं। यही हमारा पैगाम है कि हम देखें अपने में ही कुछ गलतियां हैं, हमें खामियां हैं, और अल्लाह ताला के हुजूर हम इकट्ठे जमा हो जाएं और जहाँ मांगे अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगे, यही हमारा लबुल बाब है और यही हमने आज किया है। बारिश को खुदा की रहमत कहा जाता है। अगर बारिश का नुज़ूल नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि खुदा अपने बंदों से नाराज़ है।
खुदा को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों पर नादिम होने के लिए आज श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। ख़ास तौर से बारिश के लिए, बर्फ़बारी के लिए दुआएं की गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमाएगा और बारिश और बर्फ़बारी होगी। कैमरामैन अयूब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहे, फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांडीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांडीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला, 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमडी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान, दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांडीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांडीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांडीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला, 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें, एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमडी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे। बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर दराज से है, जहां दराज को जिले का दर्जे की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया। बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज किया और दराज को जिले का दर्जा देने की मांग की। दराज जो है ये दराज का चेहरा है
और द्रास की ये मांग आज से नहीं है, बल्कि काफ़ी सालों से चले आ रहा है। बच्चा बच्चा और अकाबरीन और अइम्मा और अवाम की भी मांग और ज़ुबानों पर एक ही नारा था, डिस्ट्रिक्ट द्रास का हक है, तो इसे दिया जाए। और अभी हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप नज़रअंदाज न करें, आप किसी को भी डिस्ट्रिक्ट दें, लेकिन जो द्रास का हक है वो उन्हें दे दीजिए। द्रास की पूरी आवाम आज जो है या सब इकट्ठे होकर एक बार जो है पूरे बाज़ार में आए थे, जिस रोड पे उतरे थे, और हमारे पूरे 5 मस्जिदों के 5 इमाम साहिबान और पूरी आवाम जो है एक साथ जो है हमारे द्रास में आके उन्होंने पुरअमन तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया है। तो इसमें हम भरपूर हम साथ देंगे और इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि हमारे MP साहब भी इसमें हमारा साथ देंगे और MP साहब पे हमें भरोसा है। सीनियर नायब होने की वजह से मैं समझता हूँ इसका हक बनता है फुल सब डिवीज़न बनना, डिस्ट्रिक्ट बनना, या सब डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं, कुछ न कुछ तो इसका ये हक बन जाता है। खैर अब गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, गवर्नमेंट अगर दे तो मेरे ख्याल में शायद कोई अजब बात नहीं। जिला रियासी का कटरा इलाका मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सबसे साफ व सुथरा शहर का एजाज़ हासिल करने में कामयाब हुआ है। ये एजाज़ कटरा को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़दा प्रोग्राम में दिया गया। ये एजाज़ साफ सफाई के तमाम पैमाने को बनाए रखने, असरदार मैनेजमेंट को लागू करने और मकामी अवाम के दरमियान शहरी जिम्मेदारी के जज्बात को बढ़ावा देने के लिए की गई कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया है। साफ सुथरा रखने में कटरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अहम किरदार रहा है। रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, और हमारे लिए आज बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे कटरा शहर को स्वच्छता को लेके एक अवार्ड मिला है। इसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी सभी के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उनके एफर्ट्स की वजह से और लोगों के सहयोग की वजह से आज हमारे कटरा को एक और पहचान मिली है स्वच्छता को लेके। कटरा वैसे भी इंटरनेशनल फेमस सिटी है, इसमें बहुत सारे यात्रा लगभग नियर अबाउट 1 करोड़ से ज़्यादा एक साल में लोग कटरा में आते हैं टूरिस्ट। तो इतना साफ सुथरा रखना, 1 करोड़ लोगों को मैनेज करके चलना, ये बहुत ही हमारे लिए फख्र की बात है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बधाई की पात्र है और हमारे माननीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका भी इसमें सहयोग रहा। हम सब कटरा शहरवासी प्लस डिस्ट्रिक्ट रियासी के शहरवासियों की तरफ से मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता को लेके कदम से कदम मिलाने में कटरा शहरवासियों को बहुत बहुत शुक्रिया। जो कटरा स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है, हमें खुशी है कि कटरा हमारा साफ सुथरा रहे और चल भी रहा है। जिन अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि स्वच्छता भारत जो भी अभियान चल रहा है ये साफ सुथरा रहे, और हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर में हमारे कटरे का नाम आया है और कटरा हमारा साफ सुथरा है। ये धार्मिक स्थान है, माता वैष्णो देवी के जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और जो भी हमारे लोकल जो भी रहते हैं, उनसे सबसे अपील है कि कटरा हमारा साफ सुथरा रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए। ऐसे नाम आगे भी आना चाहिए। मुझे जैसे पता चला कि मैंने आज न्यूज़पेपर पर भी पढ़ा कि कटरा अव्वल नंबर पे आया है, मुझे खुशी है और मैं चाहता हूं कि हमारी जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वो भी इसी तरह ही काम करें, लोग साथ जुड़े स्वच्छता के अभियान में। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस काम को भी और अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि वो भी अपना साथ दें और हमारी गवर्नमेंट, हमारे गवर्नर सर और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कटरा म्यूनसिपल हो गया, जम्मू म्यूनसिपल हो गया, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट है, वो भी अपना इसी तरीके से अच्छा काम करते रहे और लोग भी अपना साथ अच्छा देते रहे। नाम रविंद्र जम्वाल है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो कटरा नंबर 1 पे है, उसके लिए कटरा वासियों को हार्दिक बधाई। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो भी स्वच्छ भारत अभियान का ध्यान रखें और अच्छी साफ सफाई का ध्यान रखें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े बता गए हैं कि धर्मनगरी कटरा जो है वो पूरी तरह स्वच्छ है और पूरे रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो स्वच्छता हमेशा दिखाई देती थी और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं इस चीज का मद्देनजर जरूर रखते थे इस चीज को। और म्युनिसिपैलिटी कटरा धर्मनगरी कटरा में एक अहम भूमिका निभाती है साफ सफाई को लेकर के और कार्यकारी अधिकारी जो म्युनिसिपैलिटी कटरा के हैं वो लगातार इस चीज को जो है वो ध्यान रखते हुए जरूर इसके ऊपर जो है वो सफलता पाई
आई है। 2023 के आंकड़े जो है वो बता गए हैं और पुरस्कार भी जो है वो मिला है और कटरा नगर के लोगों को जो है वो इस समय जरूर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो कटरा नगर, कटरा शहर जो है वो पूरा साफ सफाई के मामले में जो है वो अव्वल नंबर पर आया है। और कुल इसकी जो लोगों की अगर इसकी आबादी की अगर बात करें तो करीबन 1 लाख के करीब जो है वो आबादी आंकी गई है और 1 लाख आबादी वाले शहर में जो है वो ये साफ सफाई जो है वो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ पल जरूर जो है वो अपने आप में बटोरती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। ब्लॉक शेराबाद खोर के हल्के मालमोह की भूषण में महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से पहली बार गांव से कूड़ा करकट को जमा करने और उसको ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी को आवाम के लिए वक्फ किया गया। इसका इफ्तिताह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शेराबाद खोर ने किया। साबिक बीडीसी शेराबाद खोर आशिक हुसैन हुर्रा भी मौजूद थे। लोगों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। ब्लॉक शेराबाद खोर में आज हमने यहाँ हमारी सैनिटेशन वैन स्वच्छग्राहीज और जो इन्हें यहाँ पे पंचायत बॉडी ने हमारे एक्स बीडीसी साहब, सरपंच साहिबान और हमारे पंचायत सेक्रेटरी ने जो सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन एन एफिडेविट और जो उनका पिछला काम रहा है सफाई में, उनको ये गाड़ी हवाला की है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है सैनिटेशन का कारवान और ये आगे बढ़ के पूरे खोर में फैलेगा। और यहाँ पॉलीथीन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे पंचायत सेक्रेटरी बिलाल साहब इस एरिया को। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में हम पूरे शेराबाद खोर को पॉलीथीन फ्री और कुछ टाइम में सैनिटेशन में गार्बेज फ्री डिक्लेयर कर पाएंगे। यहाँ पर आज जो ये स्वच्छता ही सेवा की मुहिम जो है इसकी इनॉग्रेशन आज यहाँ पर हुई है। इसमें हमारी जो बहनें हैं यहाँ पर उन्होंने भी इसका पूरा कोऑपरेट किया है। और उसके अलावा हम लोगों से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके वो अपना ये कूड़ा करकट जो है वो सड़कों पर ना फेंके, वो एक जगह कर जमा रखें और हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ये गाड़ी आएगी तो ये जो करकट वगैरह जो होगा ना वो इसको गाड़ी में लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं को मेहरबानी करके हमें कोऑपरेट करें। सठा शुक्र करान अदा तमिस कि आयन ति रोजान अस सम कोऑपरेट करान, अस ति रोजो तमन सत कोऑपरेट करान। सनिस गामस सनिस हल्के मालमोहस मज गई गोडनिश लट ये सफाई युस अस हर के गंदगी सु वट साने मजदूर सु वट साने लेबरो। मगर शुक्रिया छस ब करान बिलाल साहब बेशस करान बीडीओ साहब। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के अमीर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान। दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मदरसा बोर्ड की स्थापना में हुई प्रगति के लिए एलजी का किया आभार व्यक्त। बांदीपोरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विंग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों को गणित विषय के बारे में बताया गया। 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। बांदीपोरा पुलिस ने मलंगम चौक पर एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही प्रतिबंधित पदार्थ चरस किया बरामद। पीएस बांदीपोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लिया गया संज्ञान। डीआईजी दक्षिण कश्मीर ने किया इंस्पेक्टरों का तबादला। 3 साल से अधिक समय से एक जगह पर कार्यरत इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। हजारों शिमला वासियों को बड़ी राहत। कोर्ट ने मानी हिमाचल सरकार की अधिकांश दलीलें। एनजीटी के फैसले को किया खारिज। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का महाधरना। हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे बिजली बोर्ड के मुख्यालय। ओपीएस लागू करने और स्थायी एमडी की नियुक्ति इनकी मुख्य मांग। हिट एंड रन कानून के विरोध में बरोटीवाला के ट्रक चालक हरियाणा और पंजाब सीमा पर धरने में बैठे।
बीबीएन से जाने वाले सभी ट्रकों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पाने वाले हिमाचल के इकलौते राजनीतिज्ञ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। आराध्य श्री राम हजारों बलिदानों के बाद होंगे अपने मूल स्थान पर स्थापित। सोलन के आमिर साहिल ने हिमाचल का बढ़ाया मान। दिल्ली में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्वर्ण माटा के साथ की बैठक। जम्मू के जमाते अहले सुन्नत 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन महकमा दस्तकारी और हैंडलूम कश्मीर ने इदराक के ताउन से आर्ट्स एम्पोरियम हेरिटेज बिल्डिंग रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में नक्श निगार आर्ट क्राफ्ट और फोटोग्राफी नुमाइश का एहतमाम किया। इस नुमाइश में फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने फन, दस्तकारी और फोटोग्राफी के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट और दीगर सीनियर अफसरान ने भी इसमें शिरकत की। देखा है नक्शे निगार जो इसको रखा गया है और इसमें डिफरेंट आर्टिस्ट ने अलग अलग थीम का एक फ्यूज़न आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का एक अच्छा फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों को कि ताकि वो और बाहर आए और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सामने ला सकें। और हमारे जो यूथ की खासकर आपने देखा होगा सभी जो है इसमें यूथ है, तो आपके माध्यम से भी अगेन रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इनको दिखाएंगे तो और लोग यहाँ पे आए और इसका लुत्फ़ ले और देखें और कारीगर और जो हमारे आर्टिस्ट हैं इनको जो है एक प्रेरणा मिलती है और ये मोटिवेट होते हैं टू डू मच बेटर। मैं एज अ कैलीग्राफर यहाँ आई हूँ, एज एन आर्ट मेरा फॉर्म है और कैलीग्राफी आप देख सकते हैं। ये 3 मेरे पीसेस हैं एंड इसमें जो पहला वाला है दिस इज़ टेक्सचर आर्ट, जिसमें मैंने टेक्सचर से काबा और मदीना बनाया है विद कैलीग्राफी। एंड द सेकेंड वन दिस इज़ सूरा अनम और इसमें मैंने नक्काशी की है विद गोल्डन लीफ के ऊपर मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई कर। एंड दिस वन ये कैनवास पे है, दिस इज़ दुआ है, ये ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और एक कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग है एक। इसका एक्चुअली मकसद ये था कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वेल के अंदर थे और उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी तो मैंने वही सी बनाया, वेल बनाया एंड वो दुआ उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा इवेंट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे एक आर्टिस्ट को एक एक्सपोजर मिलता है और इससे बहुत सारे लोगों से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं और हमें सीखने को मिलता है कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं तो हमें भी देखने को मिल रहा है उनके बारे में और पर्सनली हमें भी एक एक्सपोजर मिल रहा है इससे। मैं एज अ कैलीग्राफर पार्टिसिपेट किया है और ये मेरे वर्क से जो हमने एग्जिबिट किया है। मैं रहनावारी इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ एंड आई एम बी डूइंग कैलीग्राफी फ्रॉम ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ इतना इंसान को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप पता चलता है कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है और ऐसे इंसान इनकरेज भी होता है टू डू मोर। एंड आई थिंक फॉर यूथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ऐसे इवेंट्स देखने को और मिले। महकमा एक्साइज राजौरी ने तहसील नौशहरा में मुख्तलिफ छापों के दौरान 3000 किलोग्राम लहान को तबाह कर दिया ताकि गैर कानूनी शराब की रोकथाम की जा सके। तहसील नौशहरा के नौनियाल गोड़ा कलीसा भवानी टाइन मिल के जंगलाती इलाकों और मुल्हिका इलाकों में छापों का सिलसिला जारी है। डीसी बडगाम ने क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कानहामा में सहूलियात का जायजा लिया। कारीगरों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये सहूलियात सयाहों के तवज्जो का मरकज हैं। डीसी ने कानी शॉल बनाने वाले कारीगरों का मुजाहरा देखा और उनके साथ बातचीत भी की। सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट्स में से जो है वो कन्नी शॉल मेकिंग, उसके इर्द गिर्द इस्टेब्लिश हुआ है। आज उसको हम देखने आए थे कि क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के जो वीवर्स हैं, जो आर्टिजन्स हैं, वो यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और क्या हमारी तरफ से और कुछ मदद दी जा सकती है जिससे ये और अपग्रेड हो सकता है। फेस लिफ्टिंग के बारे में हो या बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में हो, बेसिक फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना हो, उसके अलावा और कैसे क्रिएटिव बनाया जा सकता है ताकि जो लोग यहाँ पे बाहर से। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।
आदाब।